morning, students of BA second year. Our next exercise is 59. To be done and being done. देखो दो वर्ड्स दिए हुए हैं, to be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड being यानी ing के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. देखिए हम इसे पढ़ते हैं. फर्स्ट पार्ट है इसका, देखिए कंपेयर द एक्टिव एंड पैसिव. जो फर्स्ट पार्ट है वो टू के साथ इन्फिनेटिव बना हुआ है और पैसिव में क्या बना हुआ है, टू के साथ हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी के साथ. यहाँ पे देखिए एक्टिव सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव, आई ओ टू मीट सारा एट द एयरपोर्ट, है ना, मुझे सारा को एयरपोर्ट पे मिलना चाहिए. यहाँ पे क्या सब्जेक्ट बता रहा है, तो सब्जेक्ट को आगे लेके आया गया है, आई क्या है सब्जेक्ट है और उसने सारा को, वो कह रहा है कि मुझे सारा को एयरपोर्ट पे मिलना चाहिए. पैसिव में देखो सब्जेक्ट नहीं मिलने की बात कर रहा, वो क्या कह रहा है, पैसिव में क्या है, आई होप मैं उम्मीद करता हूँ, टू बी मेट कि मैं मिलूँ एट द एयरपोर्ट, मैं मिलना नहीं चाहता कि लोग मुझे मिलने आए. यहाँ पे क्या हो गया, पैसिव हो गया, टू बी मेट. वहाँ पे क्या था, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू मीट, यहाँ पे क्या है, टू बी मेट और वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा. टू बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वहाँ पे टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. वो तो हो गया एक्टिव. पहले सेंटेंस में वो कह रहा था एक्टिव, जो सब्जेक्ट है वो कह रहा है कि मुझे एयरपोर्ट पे सारा को मिलना चाहिए. और सेकेंड सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं लोगों के द्वारा मिलूंगी. लोग यानी मुझे मिलने आएंगे, मैं नहीं उनको मिलूंगी, लोगों के द्वारा मैं मिलूंगी, है ना. आईएनजी फॉर्म सेकेंड वाला देखिए, अगेन एक्टिव सेंटेंस है. आई इंसिस्ट ऑन मीटिंग यू एट द एयरपोर्ट, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ एयरपोर्ट पे मिलने के लिए. इसका मतलब क्या है, आई मीट पीपल, मैं लोगों को मिलता हूँ, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, मैं जिद कर रहा हूँ, है ना. दूसरे में देखो, आई लव बीइंग मेट, मुझे अच्छा लगता है मिलना लोगों के द्वारा, मैं नहीं मिलता, लोग मिलते हैं मुझे. गॉट इट. जो दोनों पैसिव सेंटेंस है ना, पहले में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी एक्टिव में टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसका जो एक्टिव सेंटेंस है उसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बन जाएगा, टू के साथ बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म. और वैसे ही आईएनजी वाला है जो उसमें लिखा हुआ है सीधा आई इंसिस्ट ऑन मीटिंग ऐसे करके लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई लव बीइंग, BEING लग गया, ING फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेट एट द एयरपोर्ट. ठीक है, ये ध्यान से देख लेना. दोनों सेंटेंस में एक ही बात बताई हुई है. जो पहला सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट काम करने की बात कर रहा है, दूसरे जो दो सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो कह रहा है कि मुझे अच्छा लगता है लोगों के द्वारा मिलना, लोग मुझे मिलने आए, मैं नहीं मिलना चाहता. और देखिए एग्जाम्पल्स, आई वॉन्ट टू प्ले वॉलीबॉल, आई वॉन्ट टू प्ले वॉलीबॉल क्या है, एक्टिव सेंटेंस है. आई होप टू बी चूजन, मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे सिलेक्ट किया जाए किसी टीचर के द्वारा या किसी जो भी है हम कह सकते हैं ट्रेनर के द्वारा. तो क्या बन गया, आई होप टू के साथ क्या लग जाएगा, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव बन गया. आई होप टू बी चूजन फॉर द टीम. द मिनिस्टर्स अग्रीड टू आंसर क्वेश्चन, टू के साथ आंसर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, अगेन एक्टिव सेंटेंस है लगन, लेकिन अगर पैसिव में बनाएंगे तो ही एग्रीड टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन, उसने एग्री कर दिया कि मुझे मेरी इंटरव्यू आप टेलीविजन पे ले सकते हैं. तो आप समझ रहे हैं ना एक्टिव और पैसिव में. ओके, अब आईएनजी फॉर्म के साथ दिया हुआ है. एंड आईएनजी फॉर्म समटाइम्स कम आफ्टर प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस क्या होते हैं, अबाउट हो गया, बिहाइंड हो गया, फ्रंट हो गया ना. कई बार आईएनजी फॉर्म है वो प्रेपोजिशन के बाद भी आती है. द पोस्टमैन कंप्लेंट अबाउट, क्या है, प्रेपोजिशन है, बीइंग अटैक्ड बाय निक्स डॉग. पोस्टमैन ने कंप्लेन की किसके बारे में, कि निक के डॉग ने उस पर अटैक किया. फेमस पीपल गेट टायर्ड ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर दे गो. जो फेमस पीपल हैं वो क्या हो गए हैं, गेट टायर्ड, वो थक चुके हैं, ऑफ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, लोगों के द्वारा पहचान उनकी जब लोगों के द्वारा पता चलती है तो लोग कहीं भी जाते हैं वो लोगों के द्वारा पहचाने जाते हैं. तो यहाँ पे दोनों में आप देख सकते हैं सब्जेक्ट ने कोई काम नहीं किया, जो पीपल हैं दे आर डूइंग द वर्क. आगे देखिए बी पार्ट, एक्टिव फॉर्म विद पैसिव मीनिंग. एक्टिव फॉर्म तो एक्टिव है लेकिन मीनिंग क्या आएगा, पैसिव आएगा. ऊपर तो क्या था, अगर एक्टिव सेंटेंस है तो एक्टिव मीनिंग है, पैसिव सेंटेंस है तो पैसिव मीनिंग है. ऐसे ही पढ़ा है ना हमने. टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो एक्टिव सेंटेंस है, टू के साथ बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव है. आगे क्या था, सीधा अगर मीटिंग है, आईएनजी सेंटेंस है, आई के साथ सीधा लगा हुआ है तो मीटिंग है तो वो एक्टिव हो गया. अगर आई लव बीइंग मेट, अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीइंग लग के, तो आपका पैसिव हो गया. अब यहाँ पे क्या है तो एक्टिव सेंटेंस, लेकिन उनकी सेंस क्या आती है,
पैसिव की आती है। लाइक देखो, द एक्टिव आईएनजी फॉर्म आफ्टर नीड हैज़ अ पैसिव मीनिंग। जब भी एक्टिव सेंटेंस होगा आईएनजी फॉर्म में, उसके बाद अगर नीड लगा होगा तो वो सेंटेंस तो एक्टिव है लेकिन वो मीनिंग क्या देगा, पैसिव देगा। गॉट इट, समझ आया। एक्टिव आईएनजी फॉर्म सेंटेंस तो एक्टिव है, ओके, लेकिन नीड, आफ्टर नीड के बाद आता है ना, नीड के बाद आता है तो हैज़ अ पैसिव मीनिंग। लाइक द बाइसिकल नीड्स, उसके बाद क्या है, आईएनजी है ना, ऑयलिंग। असल में ये क्या है, आपका सेंटेंस एक्टिव है लेकिन ये मीनिंग क्या दे रहा है, द साइकिल नीड्स टू बी ऑयल्ड। टू अगेन उसके साथ बी लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंस पैसिव दे रहा है। द विंडोज़ नीड क्लीनिंग, विंडोज़ को क्लीनिंग चाहिए तो विंडोज़ नीड टू बी क्लीन्ड, विंडो को क्लीनिंग चाहिए, कोई और क्लीन करे, हम तो नहीं ना करेंगे। We sometimes use an active to infinitive when we talk about a job to be done. देखो job to be done, काम होना चाहिए। We sometimes use an active sentence यूज़ करते हैं to के साथ, to infinitive के साथ। to के साथ हम verb की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ना एक्टिव सेंटेंस में, तो to के साथ infinitive when we talk about a job to be done, ये काम होना चाहिए। I have got some letter to write today, मुझे कुछ लेटर मिले हैं लिखने के लिए, तो क्या आ गया, to write today, एक्टिव सेंटेंस हो गया। We have got this bill to pay, हमें ये बिल मिला है पे करने के लिए, अगेन एक्टिव सेंटेंस हो गया, है ना। टू के साथ क्या आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हेयर वी यूज़ एक्टिव टू राइट, ये तो है एक्टिव सेंटेंस क्योंकि इसमें जो आई है वो बंदे ने काम करना है, वो सब्जेक्ट है। लेकिन इफ द सब्जेक्ट इज़ नॉट अ पर्सन, लेकिन अगर जो सब्जेक्ट है वो पर्सन ना हो फिर क्या होगा, वो पैसिव बन जाएगा। लाइक द लेटर्स आर टू बी रिटन टूडे, लेटर्स क्या है, वो पर्सन नहीं है ना, वो क्या है, सब्जेक्ट तो है लेकिन वो पर्सन नहीं है। ऊपर क्या था, आई सब्जेक्ट भी था पर्सन भी था, तो वो आपका एक्टिव था। अब यहाँ पे क्या होगा, द लेटर्स आर टू बी रिटन टूडे, लेटर्स आज लिखे जाने चाहिए। टू बी रिटन वही आ गया ना, टू बी डन, टू बी डन आपका लिखा हुआ है ना। द लेटर्स आर टू बी रिटन टूडे, द बिल इज टू बी पेड विदाउट डिले, ऑल द मैस हैज़ टू बी क्लियर्ड अवे, द गुड्स हैव टू बी शिफ्ट। देखो जब भी आपका आएगा ना पैसिव तो टू के साथ बी और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वो हमेशा आपका पैसिव होगा। अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो वो एक्टिव सेंटेंस है। आगे देखिए, वी कैन यूज द स्ट्रक्चर बी प्लस टू इन्फिनेटिव टू गिव एन ऑर्डर, ऑर्डर देने के लिए भी यूज़ करते हैं। लाइक द मैटर इज़ टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी, अगेन है तो ये पैसिव है ना। द मैटर इज़ टू बी के साथ गिवन आ गया ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है मैटर को टॉप प्रायोरिटी, सबसे ऊपर रखना चाहिए, यानी सबसे पहले इसको ही करना चाहिए, करना पड़ेगा। यू आर नॉट ड्राइव टू फास्ट, है ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना चाहिए। आफ्टर द सब्जेक्ट देयर, जब आपका सब्जेक्ट देयर होगा, सब्जेक्ट क्या होता है, जो सबसे पहले होता है सेंटेंस में, है ना, होगा, तो आप एक्टिव और पैसिव दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। वी कैन यूज़ ईदर इन एक्टिव और पैसिव टू इन्फिनेटिव, दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, देयर, लाइक देयर आर सम लेटर्स टू राइट टुडे भी ठीक है, देयर आर सम लेटर्स टू बी रिटन टुडे भी ठीक है, ठीक है। टू बी राइट, टू राइट टुडे भी ठीक है, टू बी रिटन टुडे भी ठीक है, यानी जब आपका सब्जेक्ट देयर होगा तो आप टू राइट टुडे भी ठीक है, टू बी रिटन टुडे, टू राइट के साथ एक्टिव सेंटेंस बन गया, टू बी रिटन के साथ आपका बन गया पैसिव बन गया। देयर इज अ बिल टू पे, देयर इज अ बिल टू पे, या फिर देयर इज अ बिल टू बी पेड। So students, I think exercise was not that much difficult. Please try to understand the exercise. इसको समझने की कोशिश करिए। इनके साथ आपको एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है। So thank you and honestly watch it and try to understand the sentences. Active passive में बहुत कुछ है। I think अब आपको समझ में आ गया होगा। Okay, thank you.